हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने बेटा आपको सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ा था कल हमने। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन भी आपको भेजे थे। तो मैं कल बताया था आपको कि दो सदिशों का अपन सदिश गुणनफल कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। कैसे करना है देखिए, मान लीजिए हमने ले लिया एक ए सदिश। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आपने ट्राई भी किया होगा। मैंने कल दो क्वेश्चन भेजे थे, उनको सदिशों के सदिश गुणनफल से सोल्व होंगे वो। कि एक तो दिया था कि r दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो टो सदिश बराबर क्या होगा, r सदिश क्रॉस f सदिश। तो वहाँ r भी आपको दिया हुआ था, f भी आपको दिया हुआ था, तो आपको टो निकालना था। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था कि दो सदिश दे रखे थे, उनके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं भी दिए गए दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे हम। ऊपर तो अंश में तो आ जाएगा उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, और हर में आ जाएगा उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल का जो परिमाण आएगा। तो इन दोनों में ही आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना पड़ेगा। उसका मैंने आपको सारणिक का तरीका बताया था कि आप सारणिक के द्वारा हल करके दो सदिशों का क्या निकाल सकते हैं, सदिश गुणनफल। आप सभी जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना काफी आसान होता है। केवल हम आई के पे गुणांक को आई के पे गुणांक से गुणा करते हैं, आई डॉट आई एक हो जाता है, ठीक है। जे के पे गुणांक को जे के से गुणा करते हैं, जे डॉट जे एक हो जाता है। बाकी आई डॉट जे डॉट के सब जीरो होते हैं, और के डॉट के वाले को भी गुणा कर लेते हैं। तो सदिशों का अदिश गुणनफल करना बड़ा आसान है। सदिश गुणनफल में भी इतना कठिन नहीं है, केवल हम एक सारणिक बना लेते हैं। तो उस सारणिक से ए क्रॉस बी या दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, कल मैंने वो पूरा तरीका बताया था, ए एक्स बी वाई, वो पूरा तरीका बताया था, ठीक है। उस तरीके को हम सीधा उस फॉर्मूले को याद ना करके हम ऐसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए पहला सदिश हो गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मान लीजिए कोई पहला सदिश है। और दूसरा सदिश क्या है, बी सदिश। बी सदिश बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और अब आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए। यहां लेंगे हम आई कैप, यहां लेंगे हम जे कैप, और यहां पर लेंगे हम के कैप। बताया था तरीका। अब एक ए पहले है, तो ए में आई कैप का गुणांक कितना है, 2 लिख दीजिए। जे कैप का गुणांक कितना है, साइन के साथ लेंगे चिन्ह सहित, -3 है। के कैप का गुणांक कितना है, 4 है। अब यहाँ आइए, यहाँ आई कैप का गुणांक कितना है, 3। जे कैप का गुणांक कितना है, 2। और के कैप का गुणांक कितना है, -1, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब हमें मान निकालना है। मान निकालने का तरीका ध्यान दीजिए, क्या बताया था मैंने आपको, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर। याद कीजिए मैंने बताया था हमेशा ऐसे चलना है, पहले चलेंगे ऐसे और बाद में चलेंगे ऐसे। अब ध्यान दीजिए आई के, ध्यान दीजिएगा, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये होगा, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, ये दो बचे, ये दो बचे, तो पहले चलेंगे ऐसे यूं। तो -3 गुणा होगा -1 से, और 4 गुणा होगा 2 से, और दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, ये आ गया। फिर मैंने बताया माइनस जे के में क्या लेना है, माइनस आई के पे आगे प्लस लेना है, जे के वाले में क्या लेना है, माइनस जे के। ये बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद जे के पे, तो ये 2 गुणा होगा -1 से, तो 2 गुणा -1। और ये बंद हुआ था और ये बंद, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में होगा उस पर लाइन चला देंगे हम ऐसे। अब 2 गुणा होगा -1 से, 4 गुणा होगा 3 से, और बीच में चिन्ह किसका आएगा, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। अब क्या लेंगे हम, के कैप में ले लेता हूं, के कैप, ध्यान दीजिए के कैप। तो अब के कैप इसमें, तो इस पंक्ति, इस स्तंभ में, इस पंक्ति में, तो 1 2 3 और 4 ये बच गए। तो 2 गुणा होगा 2 से, 2 गुणा होगा 2 से, माइनस साइन, -3 गुणा होगा 3 से, -3 गुणा 3। अब क्या आ गया, थोड़ा सोल्व कीजिए। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर आई कैप माइनस
प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3 माइनस 8 माइनस का जे कैप माइनस 2 माइनस 12 4 3 12 बीच में माइनस साइन है प्लस के कैप 2 इंटू 2 4 और ये माइनस 3 माइनस 9 लेकिन माइनस माइनस प्लस 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जो उदाहरण मैंने आपको बताया उसमें a सदिश क्रॉस b सदिश का मान कितना आ गया भाई, माइनस का 5 i के माइनस के 14 ये हो जाएगा प्लस का 14 j के 14 j के प्लस 13 के ये आ गया a सदिश क्रॉस b सदिश निकालना। तो a सदिश क्रॉस b सदिश कैसे निकालेंगे हम, a सदिश b क्रॉस b सदिश निकालने के लिए हम ये सारणिक वाला तरीका काम में लेंगे। i कैप ये बंद ये से गुणा इस तरीके से प्रोसीजर रहेगी। तो आप 2-3 क्वेश्चंस अपने आप सोल्व कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसमें बोलूं a डॉट b निकालिए, रिवीजन थोड़ा सा पिछला चलते हैं। a सदिश डॉट b सदिश निकालिए, बताइए कितना आसान काम होता है। इसके i कैप के गुणांक को इसके i कैप के गुणांक से गुणा कर दीजिए 2 गुणा 3, क्योंकि i डॉट j और i डॉट के तो 0 होता है, उसको हम लेते नहीं है। इसके j कैप के गुणांक को प्लस j कैप का गुणांक -3 मल्टीप्लाई विद +2 2 और इसके के कैप के गुणांक को नीचे वाले के कैप के गुणांक से गुणा कर दीजिए, -1 आएगा वहां पर। तो ये आ जाएगा 6 -4। तो आंसर a डॉट b का आंसर कितना आएगा, -4। आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट से हमें अदिश राशि मिलेगी और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें सदिश राशि मिलेगी। यदि हमें इस प्राप्त होने वाली इस सदिश राशि का परिमाण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 25 प्लस 14 का वर्ग 196 और 13 का वर्ग 169। जोड़ लीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा, 9 से 15 5 20 के 0 हासिल के 2 9 से 15 और 2 17 और 2 हासिल के हो गए, 9 से 15 17 तो 19 के 9 हासिल का 1, तो 1 2 और 3 390 आ गया। ठीक है, 390 ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 सदिशों में ऐसे मैंने कल भी 2 क्वेश्चन भेजे थे, एक मैंने आपको ये बता दिया, एक 2 क्वेश्चन और भेजे हैं। इन क्वेश्चन को आप सदिशों का सदिश गुणनफल का निकालना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि 2 सदिशों का सदिश गुणनफल हम किसके द्वारा निकालते हैं। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स से टॉपिक है सारणिक बोलते हैं इसको, और सारणिक का मान निकालने का तरीका होता है i कैप ये बंद ये इससे गुणा माइनस साइन ये इससे गुणा, फिर ये वाला माइनस में लेते हैं माइनस j कैप ये बंद ये इससे गुणा माइनस साइन ये इससे गुणा, फिर k कैप ये बंद ये इससे गुणा बीच में माइनस साइन ये इससे गुणा, चिन्ह से लेंगे सब कुछ और उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात किया जाता है।